N VRMS 1/3 m n VRMS स्क्वायर, ये हमारा पहला फॉर्मूला था, ठीक है। और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिखते थे 1/3, देखो ये जब भी ये m इंटू n आए ना गाइज, तो तुम इस कैपिटल N को मोल्स में एक्सप्रेस कर सकते हो और स्मॉल m को कैपिटल M बना सकते हो। तो 1/3 nm VRMS स्क्वायर भी चलेगा, बिकॉज बेसिकली ये और ये दोनों बेसिकली क्या है, ये दोनों टोटल मास ऑफ गैस है। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है, ये सबको याद है? हाँ विश्वजीत, मैं सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं वन बाय वन, देखो इनको लिस्ट में, ये तुम्हें याद करना है एट द एंड। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 हमारे पास में VRMS का ही फॉर्मूला है। तो VRMS का तुम्हें फॉर्मेट भी याद होना चाहिए, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ठीक है, अप टिल VN स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय n का रूट। एंड फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, क्या फॉर्मूला है बताओ इसका? रूट ऑफ 3, बोलो भाई यश, RT बाय कैपिटल M, ठीक है। अब वो हम K वाला फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे R आया है तो यहाँ पे कैपिटल M आया है। नंबर 3 हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले थे। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज पर पार्टिकल का फॉर्मूला था, पर पार्टिकल इक्वल टू 3/2 kT था। काइनेटिक एनर्जी एवरेज पर मोल का फॉर्मूला था, पर मोल इक्वल टू 3/2 RT था। एंड काइनेटिक एनर्जी टोटल is equal to 3/2 nRT, that is equal to 3/2 PV। ये फॉर्मूले थे, ये तीनों फॉर्मूले काइनेटिक एनर्जी के हमको याद होने चाहिए। ठीक है, जहां पे K जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है एंड K इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय Na है। बस भाई बताओ, इतने ही फॉर्मूले थे कि और कोई था? मैंने कोई मिस किया है? लो, अब इतनी सी बात जो है वो हमने आगे पीछे से डिराइव करके लर्न की है, इतना तुम्हें रटा होना चाहिए, समझ रहे हो? अच्छा, हम लोग जो अभी करने वाले हैं, सुनो, दैट इज एक्चुअली अगेन नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग एक सेक्शन पूरा फिनिश करने वाले हैं, एंड दैट इज, सर जैसे आप लास्ट की लाइन दिखा सकते हैं, वापस लिख रहा था। सबने लिखा? देखो, यस तो हम सर। लोग नहीं लिखा के वापस करूंगे? सर लिख लिया। एक बार दिखाइए। क्या कर रहे हो? जी सर। हो गया? देखो भाई, चेक करो विश्वजीत, और कुछ छूटा है क्या अभी फॉर्मूले में? सर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K इज इक्वल टू R बाय Na है ना? कौन सा वाला? सर वो लैम्डा टी इक्वल टू 3/2 R बाय मैं Na। बताता हूँ, जो है एक्चुअली उसकी जरूरत नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि K इज इक्वल टू, हमारे पास में लैम्डा टी था ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3/2 K है, तो यही तो फॉर्मूला है ना वो, K इक्वल टू 3/2 KT। ओके सर।
अल्टीमेटली लैम्डा कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, 3/2 k लैम्डा है जिसमें k कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, तो उसकी जरूरत नहीं है तुम्हें, उसकी वो यूजलेस है अब बिल्कुल। क्या बोल रहे हो विश्वजीत? अजम्पशन ही है फिर ये हम सब क्यों कर रहे हैं? हाँ बात तो सही है विश्वजीत तुम्हारी, ये सब अजम्पशंस हैं, लेकिन मैं तुम्हें बस मैं इतना बोलूंगा कि एक्चुअली जो अंदर का गैसियस पार्टिकल का मोशन है, ठीक है, उसको हमने काफी हद तक, इट्स लाइक हमने 70 to 80% हम लोगों ने उसको समझा है। हम लोग 70 से 80% क्लोज टू रियलिटी हैं, तो वो 70 to 80% एफर्ट्स जो हैं वो वर्थ इट है। इससे बहुत सारी चीजें डिजाइन करने में, समझने में हमें हेल्प मिलता है। जैसे हम जो आज कर रहे हैं, ठीक है, वो भी एक जो है वो बड़ा ही मतलब पेनफुल टास्क होने वाला है, एंड दैट इज एक्चुअली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लिखो भाई, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। ठीक है, तो पहले मेंस के स्टैंडर्ड के लिए देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हम लोग यहां पे नोट कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट एट अ गिवन टेम्परेचर speed of all gaseous particles, साथ साथ लिखते जाना भाई, स्पीड ऑफ ऑल गैसियस पार्टिकल्स क्या होगी बताओ? गैसियस पार्टिकल्स की स्पीड सेम नहीं है, इज नॉट सेम इन अ सैंपल। एक सैंपल में सारे गैसियस पार्टिकल्स की स्पीड एक ही टेम्परेचर पे सेम नहीं होती, एक ही टेम्परेचर पे सेम नहीं होती है, ठीक है। इनफैक्ट एवरी गैसियस पार्टिकल, हर गैसियस पार्टिकल क्या कर रहा है? एवरी गैसियस पार्टिकल कंटिन्यूअसली चेंजेस स्पीड, वो लगातार स्पीड को चेंज कर रहा है, कंटिन्यूअसली चेंजेस स्पीड। क्यों चेंज कर रहा है स्पीड को? कैसे चेंज हो रही है उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली? आइडियल गैस के अंदर, हाँ जोहेब तुम्हारी बात सही है, मैं उस पर आ रहा हूं। आइडियल गैस में स्पीड क्यों चेंज हो रही है भाई? किसी एक पार्टिकल की स्पीड क्यों चेंज हो रही है? कंटिन्यूअसली चेंजेस स्पीड, ओके, किसी को कोलिजन्स, हाँ, बिकॉज ऑफ कोलिजन्स। But sir, collision is due to the container and due to the gas itself. सर बट हमने तो लिखा था ना कि कोलिशन इलास्टिक होता है तो फिर कुछ होगा नहीं। हाँ हाँ सही बात है, सही बात है। ड्यू टू कंटेनर से स्पीड चेंज नहीं होती है, ड्यू टू कंटेनर से नो चेंज है भाई, नो चेंज है, बिकॉज तुम्हें पता है मैग्नीट्यूड सेम रहता है। बोलो भाई, मैग्नीट्यूड सेम रहता है कि नहीं रहता है? मैग्नीट्यूड सेम रहता है। हाँ, विद इन देमसेल्व्स से प्रॉब्लम है। हमने जोहेब क्या लिखा था कि विद इन देमसेल्व्स जो है, ठीक है, ये एक्चुअली स्पीड्स एक्सचेंज होती है कि नहीं होती है? हाँ सर, हाँ सर। तो इसका मतलब स्पीड तो चेंज हो रही है ना कंटिन्यूअसली हर पार्टिकल की। सर स्पीड तो नहीं हो रही ना, वेलोसिटी हो रही है। नहीं, स्पीड भी चेंज हो रही है ना, क्योंकि अगर इसकी स्पीड v1 थी इस तरफ और इसकी स्पीड v2 थी इस तरफ, तो स्ट्राइक करने के बाद में ये एक्चुअली v2 से मूव करेगा और ये v1 से मूव करेगा, तो वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो रही है जो, तो उसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों एक्सचेंज होते हैं। सर आपने वो फेनोमेना सिखाया था उसी पे भेज देना ये। हाँ हाँ बिल्कुल, वो इलास्टिक कोलिशंस वाला। हाँ हाँ, इलास्टिक कोलिजन की वजह से हम लिख रहे हैं ना, आगे तुम पॉइंट तो देखो, ठीक है। अच्छा, ऊपर के पॉइंट का मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल की क्या हो रही है बताओ? वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है। दिस मीन्स के ई
of a single particle keeps on changing. Of a single particle keeps on changing. किसी भी एक पार्टिकल का के चेंज करता रहता है, लेकिन एक चीज जो हम ऑलरेडी जानते हैं गाइस, नंबर 3, ठीक है, बट वी नो दैट टोटल काइनेटिक एनर्जी, ऑफ अ गैस सैंपल, वो क्या रहता है भाई, ऑफ अ गैस सैंपल is constant at a given temperature, तो इस ऊपर के 3 पॉइंट्स का कंक्लूजन ये है ऊपर के 3 पॉइंट्स का कंक्लूजन क्या है बताओ? This proves that in any given interval of velocity, for example 5 meters per second से 10 meters per second के बीच में कितने पार्टिकल्स जो है वो एक्चुअली अपना काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, कितने पार्टिकल्स इस स्पीड से मूव कर रहे हैं, that in any given interval of velocity the fraction of particles moving with this speed remains same. The fraction of particle moving with this speed remains same, but identity of particles keeps changing. सर मतलब वो वेलोसिटी जिस पार्टिकल पे वो चेंज हो रहा है ना आइडेंटिटी से? हाँ, मतलब देखो, मतलब कौन से 10 पार्टिकल थे, वो लेफ्ट साइड वाले बीकर के 10 पार्टिकल थे, राइट साइड वाले बीकर के 10 पार्टिकल्स हैं, सेंटर वाले हैं, ठीक है, वो सब जो हैं वो पार्टिकल्स चेंज कर रहे हैं, बट जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके बीच में लाई करते हैं वो हर समय कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमें कंजर्व करनी है, The fraction of particles moving with this speed remains same. But identity of particles, यहां तो सबने लिखा, एकदम जो सबसे पहला सवाल है ना, मेरे पास लिस्ट में सबसे पहले चिराग जो है उसी को जाने वाला है, चिराग के बाद में उत्कर्ष को जाने वाला है। उत्कर्ष गैस करो क्यों? पता नहीं, ऐसे ही। माइक ऑन कर सकते हो ना उत्कर्ष? सर उसने अपनी बस फोटो लगाई है। ब्रो उत्कर्ष नहीं लग रहा सर, किसी और की फोटो लगा के रखी है। किसी और का फोटो है वो। हाँ सर। तुम फेक फेसबुक प्रोफाइल की तरह अपना जो है ऐसे, लेकिन स्मार्ट तो है, कुछ भी बोलो, क्रेडिट देना पड़ेगा उसको।
मैंने तुम्हें कितना बताया, अरे भाई ठीक है, वो मुंह पे मतलब हैंकी बांध लो, तुम्हें अगर शर्म आ रही है, ठीक है, टोपी पहन लो, हैंकी बांध लो, और ठीक है चेहरा ढक के चुपचाप बैठ जाओ, जैसे वो नहीं, जैसे वो जो ठीक है वो गैंग बस्टेड का वो अखबार में फोटो आता है ना, सब अपने मुंह पे जो है वो अपना ठीक है कपड़ा बांध के फोटो खिंचाते हैं, ठीक है, कि 5 लोग जो है मतलब तस्करी करते हुए पकड़े गए। और बंदा भी नहीं है सर। सर उत्कर्ष कुछ चैट में बोल रहा है क्या आपसे? उत्कर्ष जो है वो बोल रहा है कि वो फोटो मेरा ही है। अच्छा, मुझे लगा कि वो रिप्लाई भी नहीं दे रहा है कुछ। झील पटेल 11 थे। सर वो फोटो उसका नहीं है सर। वो उसका नहीं है वो। अब मेरे को डैम श्योर है, देखो उत्कर्ष बोल नहीं रहा है, जब उत्कर्ष बोल नहीं रहा है पक्की बात है कि वहां पे उत्कर्ष है भी नहीं, उसका कोई छोटा मोटा भाई बिठा दिया उसने जो है टाइम पास करने के लिए, ठीक है। सर वर्चुअल बैकग्राउंड लगा के रखा उसने। हाँ। तो अगर खैर सबने कॉपी किया, एक्चुअली क्या है, अब वो जैसे कोई मुझे पूछ रहा है कि आपको हमारी शक्ल क्यों देखनी है, जैसे मैं क्या है, देखो मैं ना तुम सब में अपना रिफ्लेक्शन देखता हूँ। अगर मेरी ऑनलाइन क्लास होती और ऐसे जो है क्लास चल रही होती तो सवाल ही नहीं है मैं लेक्चर अटेंड करता, ठीक है। आई वुड हैव एंड डन। आप अपना रिफ्लेक्शन देखते हो तो सर तो आप ऐसा पीटीएम में क्यों बोलते हो सर? फिजिकल क्लास और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बच्चे नाटक कर रहे हैं। अरे एक मिनट सुनो, मैं अगर बोल दूं बहुत फर्क है तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? लेट से मैंने बोल दिया अरे ऑनलाइन क्लास तो बर्बाद होने, तो फिजिकल करना है तो आप भी वीडियो ऑन कर लो ना प्लीज। हाँ सर। यस सर। अरे एक मिनट सुनो, मेरे दिक्कत क्या है, एक तो क्या है, मेरे को वर्चुअल बैकग्राउंड यूज नहीं करना आता मेरे को। ठीक है, मेरा वर्चुअल बैकग्राउंड भी चलेगा सर। सर हमें भी नहीं आता। सर आप अपना वीडियो ऑन करोगे तो मैं भी कर दूंगा सर। मैं मेरे को ना मैं एक्चुअली सर हाँ सर ताली दो हाथ से बचती है सर। क्या चीज स्टोरी मत करो सर, वीडियो दिखा दो। अरे मैंने तुम्हें क्या बोला है, देखो मेरे को कोई ना क्लास के बाद मुझे कॉल करके समझाना सर ऐसे यूज करते हैं वर्चुअल बैकग्राउंड, तो मुझे सिखा दोगे? वर्चुअल बैकग्राउंड के बिना और कर दीजिए ना। वर्चुअल बैकग्राउंड के बिना नहीं ना यार, अब समझो ना यार। सर अब आप अच्छे लगेंगे सर स्टार्ट वीडियो के इधर सर एक पॉपअप है, बस उसी पे वर्चुअल बैकग्राउंड हाँ सर दिखा दिया सर। तुम सर आपके लैपटॉप के बाजू में सर आप कॉल उठाएंगे ही नहीं सर, उसको ऐसा क्या है, तुमने कॉल किया है किसी ने भी, तो ऐसा थोड़ी मैंने कभी कॉल नहीं उठाया, ऐसे क्यों बोल रहे हो? कॉल तो मैं उठाता हूँ नहीं सर, आज तो आपको पता रहेगा ना कि हम समझाने के लिए कॉल करेंगे। नहीं आई एम ठीक है, आई एम एक्चुअली रेडी, ऐसे थोड़ी मालूम चलेगा मुझे। मैं जो है अच्छे से अगर वो यूज ठीक है वो अगर यूज करना आ जाए तो मैं भी ऑन कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे सर आप करिए सर, ऐसे नहीं तो सर लेकिन वर्चुअल बैकग्राउंड के साथ यूज का क्या फायदा सर? पता चला आधा मुंह आ रहा आधा नहीं आ रहा है। सब मोह माया है सर, सब मोह माया है। सही बात है। सर लैपटॉप के सर साइड में एक ग्रीन टिक होगा सर, उसको दबाओ। अरे देखो मतलब तुम क्या हो सर, जाएगा, तुम वॉइस चैट पे जो है फिर तो हम पढ़ेंगे नहीं सर, डरने में बैठ जाएंगे। मैं अभी क्लास के बाद में नाम डालने वाला हूँ जिसका वीडियो ऑन नहीं है, और एक ऐसा जो है ना लंबा सा मैनिपुलेटिव मैसेज डालूंगा, जिनका वीडियो ऑन नहीं है उनके जो पेरेंट्स अपने बच्चों का भविष्य सोच लें, क्या होने वाला है कुछ पता नहीं, ऐसा जो है। अरे सर ये मेलोड्रामा है सर। सर फिर तो होता है सर, वीडियो ऑन नहीं कर वीडियो बंद कर लो। अच्छा तुम ये उत्कर्ष बोल रहा है मेरा तो ऑन है। अरे मतलब तूने क्या मतलब क्या बिल्कुल मामूल फोटो लगा दी बस। सर शिवेन देखिए कितना अच्छा लग रहा है सर, एकदम घास जैसा लग रहा है सर, एकदम प्यारा सा। ऐसा अभी नहा के आया देखो सर। पेज ये पक्का जो है वो किसी ऐसी सर मेरा देख लो, वर्चुअल बैकग्राउंड ने फंसा दिया सर। अगर सर मेरा देख लो। लाइट के सामने बैठने से वर्चुअल बैकग्राउंड डिस्टॉर्ट हो जाता है, पूरी तरह काम होता है ये। हाँ मेरा भी ऑलमोस्ट। उत्कर्ष तुम जो किसी प्रेशर में मत आना, अगर तुम किसी ऐसी जगह हो जहाँ नहीं ऑन करना चाहिए तो मत करो भाई, ठीक है।
सर ऐसी कौन सी जगह है सर जहाँ पे नहीं ऑन कर? मेरा वीडियो देखो एक बार। सर ने बोला ना प्रेशर में बताना। भैया ऐसा नहीं हाँ है। सर ने बोला प्रेशर में बता रहा। हाँ वो चलो बकवास बंद करो। चलो यार यार ये सर नहीं सर, सबसे पहले तो सर आपको अपना वीडियो ऑन करना ही पड़ेगा सर। मेरा अपनी जितना हाँ सर आपको करना पड़ेगा जितना मेरा आपको time है- सर। तेरा वीडियो देखो। अच्छा सर, अभी एक बात- अभी अभी एक क्लास तो भी माफ करो भैया, मेरे को नहीं नहीं मालूम सर, ना। पिछली बार भी आपने ये बोला था सर स्टोरी अपने क्लास में सुनाते हो सर, हम छोड़ देते हैं सर, वीडियो तो ऑन कर दो। सर आप जहाँ पे भी हो जैसे आपको ऑन करना जितना पड़ेगा। जितना तुम मुझे सर परेशान आपके करते भी सर कोई बात फ्यूचर का नहीं सवाल करता है सर। सर आपके भी फ्यूचर का सवाल है। हाँ सर, फ्यूचर खराब हो जाएगा खराब एकदम। हो जाएगा। सर आप हमारा आपको क्या अपना भी नहीं काम करेंगे करना तो। पड़ेगा सर फिर तो। यस सर। मेरे फ्यूचर की तुम्हें इतनी चिंता है तुम, ठीक है। मैं बस तुमसे यही जो है विनती करूंगा, ठीक है, कि जो है अपने छोटे भाई बहनों को, अगर हमारा कुछ, ठीक है, आपसी कुछ अगर मनमुटाव रहे तो भी छोटे भाई बहनों को यहीं पे डालना, ठीक है। और बस और सर ये क्या तो बोलूं। फेक प्रमोशन कर रहे हो सर, वीडियो की बात चल रही थी सर, क्या सर कहाँ से सर ले नहीं रहे हो सर, ये बात डाइवर्ट हो रही है सर। सर ये तो अच्छा ये वाला पेज कॉपी किया गया? नहीं 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 नहीं, मीटिंग छोड़ के मत जाओ, एग्जिट मत करो। ये वाला पेज कॉपी किया गया भाई? सर कर लिया हो। सर अब तो सर हाँ सर, आपको करना ही पड़ेगा सर। सर करना ही एक पड़ेगा। बार तो करो सर। अच्छा सुनो सुनो, कौन जो है ये मेरे को एक बार क्लास के आज मेरी 3 क्लास और है यार, मेरे को 9 बजे के बाद कॉल करना, मेरे को प्लीज बताना कैसे यूज करते हैं, फिर मैं कल से एक करूंगा। मिनट सर 9 बजे के बाद हम लोग अपना सर वो जो स्टार्ट वीडियो के वीडियो के बाजू में एक आरो है, arrow है। उसको क्लिक कर उसके में वर्चुअल बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है। सर किसी को स्क्रीन शेयर करनी तो वो बता देगा सर, एनोट कर। सर वीडियो ऑन अच्छा, करो यार आप। नहीं अभी की इस क्लास में नहीं, इस क्लास में नहीं ना, अभी नहीं सर। नहीं सर, ये सर आप बिना वर्चुअल बैकग्राउंड के भी आ सकते हो ना? नहीं, बिना वर्चुअल बैकग्राउंड के मुझे नहीं आना है। अरे सर कैसा भी चलेगा सर। सर मैंने आपके लिए वीडियो ऑन सर किया आप सर। पर्दा दिखा दो सर, दीवार दिखा दो। हाँ वही। तुम लोगों को चुप करने का टाइम आ गया। सर हम लोग को बैकग्राउंड से मतलब सर हम फिर पढ़ेंगे नहीं सर। अरे हाँ बकवास मत सर। करो। अरे मत करो यार, ऐसे क्यों तंग कर रहे हो भाई। एक तो मतलब मैं हद, थर्ड पेज देखो। हाँ, द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स मूविंग विद दिस स्पीड रिमेन्स सेम, ठीक है, ठीक है। बट क्या आइडेंटिटी ऑफ पार्टिकल्स, मैं सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा था, वो देखो जल्दी लिखो, ठीक है। बट आइडेंटिटी ऑफ पार्टिकल्स keeps changing, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखो, 5th पॉइंट। हाँ मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है। अच्छा देखो, अगर मैं एक जो है कर्व प्लॉट करने की कोशिश करूं, ठीक है, कर्व जो है प्लॉट करने की कोशिश करूं, जैसे लास्ट क्लास में याद है हम लोग बीकर के ऊपर चढ़ गए थे, ठीक है। नहीं, आइडेंटिटी रिफर्स टू कौन सा पार्टिकल है वो। तो सपोज जो है ये तुम्हारा वो क्यूबिकल बीकर है, और इस क्यूबिकल बीकर के अंदर जो है, ठीक है, तुम एक्चुअली एंटर कर गए, ठीक है। एंड जैसे तुम पिछली बार क्या है, किसी एक पार्टिकल के ऊपर जंप कर गए थे, उछल के बैठ गए थे, वैसे इस बार क्या है, ठीक है, इस बार क्या है, हम लोग, ठीक है, हम लोग जो है वो सारे पार्टिकल्स को इमेजिन करो, देख सकते हैं। तो इफ वी कैन ऑब्जर्व ऑल द पार्टिकल्स, सपोज हम सब पार्टिकल्स देख रहे हैं, तो उसका जो कैओटिक मोशन हमें दिखाई देगा, ठीक है, दैट विल बी एक्चुअली कोई, ठीक है, कोई जो है, ये देखो सारे पार्टिकल्स में सपोज यहाँ पे ड्रॉ करूं, ठीक है, तो इनकी वेलोसिटीज अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग मैग्नीट्यूड में, यहाँ पे सब जगह ये पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे, ठीक है। कोई स्लो, कोई फास्ट, कोई इधर, कोई उधर, कोई जो है बहुत ज्यादा स्लो, कोई बहुत ज्यादा फास्ट, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये सब पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो अगर मैं इनको नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इनकी स्पीड के हिसाब से अगर प्लॉट करूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं स्पीड लिखना चाहता हूं कि भाई
1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, ऐसे स्पीड का यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है, स्पीड का यहाँ पे ग्राफ है, और मैं यहाँ पे y एक्सिस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लो प्लॉट करना चाहता हूं। तो बताओ मुझे, इतना तुम फील कर सकते हो ना गाइस कि ऐसे पार्टिकल्स जो बहुत स्लो मूव कर रहे हैं ये क्या होंगे बताओ, कम या ज्यादा? बोलो, ऐसे पार्टिकल्स जो बहुत स्लो मूव कर रहे हैं गैस के बीकर में वो क्या होंगे? बोलो, कम या ज्यादा? टाइप करके बता सकते हो तुम। हाँ, ऑब्वियसली लेस होंगे ना, जो कि वर्चुअली स्टॉप्ड है। कोई पार्टिकल ऐसे पार्टिकल जो बिल्कुल नहीं मूव कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट जीरो होंगे। इसका मतलब ये ग्राफ यहां से स्टार्ट करेगा। और बताओ, आफ्टर सर्टेन स्पीड ऐसे पार्टिकल्स जो बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है, बीकर में, जिनकी वेलोसिटी बहुत हाई है, ऐसे पार्टिकल्स क्या होंगे बताओ, कम या ज्यादा? हाँ, वो सब ठीक है जोहेब, मैं तुमसे इन जनरल पूछ रहा हूं कि बहुत फास्ट मूव करने वाले पार्टिकल्स क्या होंगे, कम या ज्यादा? वो भी बहुत कम होंगे। बहुत फास्ट मूव करने पार्टिकल्स भी बहुत कम होंगे। मतलब व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि अगर मैं इसको प्लॉट करने जाऊं तो ये कर्व कुछ ऐसा निकल के आएगा। दिस इज द टाइप ऑफ कर्व जो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली हमें ऑब्टेन होता है जब हम लोग गैसियस पार्टिकल्स को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं गाइस, ठीक है। तो बीच में हमारे पास में ये जो पॉइंट है जहां पे मैक्सिमा है, ठीक है, इस जो है पॉइंट का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। ये जो स्पीड निकल के आती है, देखो यहां जो मैंने कर दिया, ये स्पीड भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वो स्पीड है जिसपे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो एक्चुअली मूव कर रहे हैं। तो इस कर्व के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहां पे तुम्हें सिमिलर कर्व जो है वो एक्चुअली ऑब्टेन होगा, ठीक है। मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं जो तुम्हें अपने आसपास के लाइफ में, ठीक है, तुम्हें ऐसे कर्व ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। वो चाहे सनलाइट का, देखो वो चाहे सन का एनर्जी जो सन आउटपुट दे रहा है वर्सेस लैम्डा का कर्व हो, तो लैम्डा बहुत छोटा है, उसमें सन कितना एनर्जी आउटपुट देता है, ठीक है। एक बार रुक जाओ, सुनो, ठीक है। ये अब एक बार मैं डाउट होल्ड पे रखो, फिर एक बात सुन लो। तुम लोग टाइप करते जा रहे हो, एक चीज डाउट मिस हो रहे हैं तुम्हारे, एक बार रुको, सिर्फ सुनो आराम से, ठीक है। जैसे सन का एनर्जी वर्सेस लैम्डा है, तो बहुत ही लो लैम्डा पे जो सन एनर्जी आउटपुट देता है बहुत कम होता है, बहुत ही हाई लैम्डा पे जो सन एनर्जी आउटपुट देगा वो भी बहुत कम होगा। तो इसका मतलब सन का एनर्जी आउटपुट किसी एक इंटरमीडिएट लैम्डा पे मैक्सिमम है। ऑब्वियसली सन जो है वो यूवी या कॉस्मिक रेडिएशंस नहीं निकाल रहा और सन रेडियो वेव्स नहीं निकाल रहा, तो बीच में सन का एनर्जी आउटपुट मैक्सिमम है, जो भी कुछ, ठीक है, येलो से ऑरेंज लाइट के आसपास जो है सन का एनर्जी आउटपुट मैक्सिमम रहता है। फिर चाहे वो तुम्हारे पास में किसी क्लास के टेस्ट का स्कोर हो, तो ये हमारे पास में टेस्ट के मार्क्स से लेके ये हमारे पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कितने मार्क्स लेके आए हैं, ठीक है, वैसा कुछ हमारे पास में हो, ठीक है। तो बहुत ही कम मार्क्स, एकदम 0 मार्क्स लाने वाले बच्चे जो हैं, ठीक है, वो एक्चुअली बहुत कम होंगे, और बहुत ही फुल के आसपास लाने वाले बच्चे कम होंगे। कहीं टेस्ट के टफनेस के हिसाब से वो डिपेंड करेगा बच्चों कि इसका पीक कहाँ निकल के आता है। ये एक टफ टेस्ट का ग्राफ होगा और ये एक इजियर टेस्ट का ग्राफ होगा, ऐसे कुछ, लेकिन ग्राफ का शेप ऐसा ही होगा। मैं जैसे जैसे टेस्ट को इजी करूंगा, ठीक है, तो उसका जो है वो शेप चेंज होता जाएगा, टफ एंड इजी। वैसे ही जैसे, ठीक है, जैसे मैं इसका शेप चेंज कर रहा हूँ गाइस, वैसे क्या है, रुक जाओ, वैसे मैं अगर मैं स्टार का टेम्परेचर चेंज करता हूँ गाइस, देखो स्टार का टेम्परेचर चेंज करते हैं, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ये वाला जो कर्व मैंने ऊपर बनाया है ना, ये भी एक्चुअली शिफ्ट करेगा, ठीक है, ये भी एक्चुअली शिफ्ट करेगा। तो क्या है, टेम्परेचर चेंज करने से, चीजें चेंज करने से ये कर्व शिफ्ट करता है, बट उसका ओवरऑल शेप ऐसा रहता है। वैसे ही हमारे पास में ये नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स, ठीक है, वर्सेस स्पीड का ग्राफ है कि किस स्पीड पे कितने गैसियस पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पे रखना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, अभी भी देखो कुछ मत करना, सिर्फ जो है सुनते जाओ। तो अब क्या है कि मैं अगर एक जो है पर्टिकुलर वे में इस जो है ग्राफ को ड्रॉ करना चाहता हूं, ठीक है, सच दैट द एरिया एनक्लोज इन दिस ग्राफ, ठीक है, किसी भी v स्पीड पे, ठीक है, अगर मैं dv विड्थ का एक जो है इंटरवल काटूं, दिस इज dv विड्थ का अगर मैं एक इंटरवल काटूं, ठीक है, तो इसके अंदर का जो एरिया है, ठीक है, मैं एक्चुअली कैसा ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, आई वांट टू ड्रॉ अ ग्राफ जिससे एरिया विद इन दिस सेक्शन, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन v and v plus dv,
ठीक है, should represent the fraction of molecules, ठीक है, moving with speed, ठीक है, moving with speed around v के आसपास की स्पीड से मूव कर रहे हैं, और ठीक है, स्पीड बिटवीन v एंड v प्लस dv। v और v प्लस dv में ज्यादा फर्क तो है नहीं, ये तो तुम जानते हो फिजिक्स से कि dv बहुत ही इनफाइनेटिसिमल स्मॉल इंटरवल है। तो v के आसपास, ठीक है, या v और v प्लस dv के बीच में जो स्पीड है, उस स्पीड से मूव करने वाले पार्टिकल्स, ठीक है, का फ्रैक्शन बिटवीन v एंड v प्लस dv, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है। मैं इस पर्टिकुलर वे में, ठीक है, ये चीज प्लॉट करना चाहता हूं, ठीक है। तो अब इसका आउटकम क्या आएगा वो हम देखते हैं। नाउ यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग एंड आई एम अनम्यूटिंग यू, एंड तुम्हें जो डाउट्स है वो तुम पूछ सकते हो एक एक करके, ठीक है। हाँ भाई बोलो पार्थ, कुछ डाउट? सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो सर, ये v प्लस dv करने का पॉइंट क्या था? पॉइंट क्या है ये तुम्हें बाद में समझ में आ जाएगा। अगर मैं ऐसा करूं तो जो हो रहा है वो तुम समझो पहले। सर मतलब सर कैलकुलस आने वाला है। हाँ आने वाला है, बहुत अच्छे से आने वाला है। ये 4th पॉइंट की एक समरी जाननी थी। जैसे मतलब बीकर में समझिए 5 पार्टिकल्स हैं और सबकी वेलोसिटी मतलब 1 2 3 4 5 है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी उनकी, वो इन सबका सम होगा। लेकिन जब इलास्टिक कोलिजन्स होंगे तो बस उन पार्टिकल्स के बीच में वेलोसिटी एक्सचेंज होती रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगी। हाँ बिल्कुल। और पार्टिकल आइडेंटिटी चेंज होने से उसका मतलब पार्टिकल कौन सा है वो चेंज हो जाएगा बस। यस बिल्कुल। ओके सर, ठीक है। मतलब ये मैं तुम जो बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बात को दोबारा रीअसर्टेन कर रहा हूँ। देखो रजत, कि सपोज तुम्हारे पास में आइडेंटिकल कॉस्को बॉल्स थी, ठीक है, एक रूम में फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे तुमने इसको रैंडम वेलोसिटीज देके छोड़ दिया है रजत, समझ रहे हो। तुमने हर जो है कॉस्को बॉल पे एक छोटा निशान लगा दिया है। किसी पे तुमने ये निशान लगा दिया है, किसी पे तुमने ये निशान लगा दिया है, किसी पे। अब ये निशान लगाने से उनके मास वगैरह में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब मैं बोल रहा हूं कि तुमने जिस वेलोसिटी से उसको छोड़ा था, थोड़ी देर बाद में ये वाला पार्टिकल जो है वो किसी और वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है तुम्हें, समझ रहे हो, क्योंकि ये 10 जो है ये किसी और के पास चला जाएगा। सर समझ गए रजत? हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो कोलिजन पैटर्न है वो सेम है। क्या है? कौन सा पैटर्न? कोलिजन पैटर्न, वो एक बीकर में कंटिन्यू होता रहेगा। हाँ होता रहेगा, तो आपस में सब लोग एक्सचेंज करते रहेंगे ना पार्टिकल्स। हाँ तो सर मतलब कोई रैंडम कोलिजन नहीं होगा, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कोलिजन होगा, वो वापस रिपीट होता रहेगा। नहीं यार, नहीं ऐसा कैसे बोल रहे हो यार, इतने सारे। बिकॉज एनर्जी पूरा वेलोसिटी और फोर्स और डायरेक्शन। शौनक तुम अननेसेसरी चीजों को बहुत ज्यादा जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। इतनी बड़ी भीड़ में, ठीक है, रैंडम वे में चीजें कोलाइड कर रही हैं, उसका तुम पाथ कैसे प्रेडिक्ट करोगे कि वो किस डायरेक्शन में किससे कोलाइड करने वाला है? हमें कैसे पता है यार? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट मत करो। वो चीज रैंडम है, उसे रैंडम रहने दो बस शौनक, ठीक है। ओके हाँ और बोलो राधिका, कोई डाउट? टेम्परेचर के साथ इस ग्राफ का वेरिएशन एक बार अभी रुको तुम एक बार तो ये तो ग्राफ समझो पहले। सर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं सर। जो 4th पॉइंट है ना, इसका मतलब ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी। जोहेब हम लोग 4th पॉइंट पे ओवर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जोहेब तुम्हें समझ में आ गया जोहेब ना? वो ऑलमोस्ट मन से थोड़ा समझा सर। तो बस ठीक है। अभी रजत ने पूछा, मैंने उसको रिकन्फर्म किया, सुना हमने, बार-बार उसको क्यों ड्रैग कर रहे हैं हम लोग? टाइम वेस्ट हो रहा है ना यार। छोटा सा पॉइंट है यार, चीजें एक्सचेंज हो रही हैं, बस ठीक है। सर आपने कहा था, बताओगे एक बार एरिया एनक्लोज वाला? एरिया एनक्लोज वाला एक बार मैं बता रहा हूँ, रुको। 5th पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ बोलो प्रतीक्षा। सर मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, कौन पूछ रहा था मुझसे? सर हाँ बोलो। सर आपने बोला कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विद द सेम स्पीड विल बी द सेम, बट ग्राफ में हर जगह v और dv का सेम तो नहीं आएगा एरिया? नहीं हर जगह सेम नहीं आएगा। मैंने बोला 5 से 10 के बीच में सेम रहेगा। अब तुम मुझे 2 पॉइंट दो। जैसे तुमने मुझे स्पीड अगर दे दी कि सर मैं 10 से 11, सर मैं मतलब
101 मीटर पर सेकंड से 102 मीटर पर सेकंड के बीच का फ्रैक्शन चाहती हूँ, तो ये फ्रैक्शन जो है इसका बताओ, ये एरिया जो है ये तो फिक्स है ना। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि कुछ पार्टिकल्स अगर इसमें से इजेक्ट होके फास्टर हो जाएंगे तो कुछ दूसरे पार्टिकल्स इसमें से कुछ स्लो वाले पार्टिकल्स इसमें अपने आप एंटर कर जाएंगे, जिससे इसका फ्रैक्शन सेम रहेगा। ये हमने बोला है। तो मैं ये बोल रहा हूँ राधिका कि 100 से 101 का फ्रैक्शन अलग है, ठीक है, 5 से 10 का फ्रैक्शन अलग है, ठीक है राधिका, लेकिन जो भी ये नंबर है ये नंबर मेंटेन रहेगा 100 से 110 के बीच वाला, ये हमने बोला है, ठीक है। इसलिए मैंने पीछे वैल्यूज लिखी हैं, देखो 5 to 10 वो नंबर सेम रहेगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं बच्चों, सुनो, ऑब्वियसली देखो ना, अगर मैं 1 मीटर पर सेकंड के इंटरवल बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, देखो भाई ध्यान से सुनो, अगर मैं सेम हॉरिजॉन्टल लेंथ के यहाँ पे डिफरेंट ऐसे सेक्शंस काट दूं, तो कैन यू सी कि ये एरिया धीरे धीरे क्या हो रहा है, बताओ, कम हो रहा है। कैन यू सी गाइस? हाँ सर, ठीक है, रेक्टेंगल ही तो है ये सबके सब, रेक्टेंगल ही तो है सबके सब। तो जब तुम खुद देख सकते हो कि एरिया धीरे धीरे कम हो रहा है बच्चों, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है बताओ, फ्रैक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है ना, बिकॉज ये तो विड्थ सेम है सबके अंदर। तो कौन सा फ्रैक्शन जो है बताओ, वो तो तुम भी ऐसा ड्राइंग कर लेना, ठीक है, और तुम ये समझना कि अगर ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस लेट से ये x, ये भी डिस्टेंस x है, ये भी डिस्टेंस x है, ये भी डिस्टेंस x है, ठीक है, तो डिक्रीजिंग एरिया, सब अच्छे से तुम्हें टाइम दे रहा हूं, उसको नोट कर लेना भाई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज कर रहा है, इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है बताओ? दिस इंप्लाइज, सो ठीक है, एरिया रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन, तो इसका मतलब फ्रैक्शन मूविंग विद दैट स्पीड इज डिक्रीजिंग, मूविंग विद दैट स्पीड इज डिक्रीजिंग। मैं तुम्हें धीरे धीरे करके एक एक चीज अच्छे से बताऊंगा, एक बार थोड़ा पेशेंस से काम लो, ठीक, मूविंग विद दैट स्पीड इज डिक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग, ठीक है, पहली बात। अच्छा, फिर ये बताओ ये एरिया मैक्सिमम कहां पे है? इफ आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस थिंग, तो ये एक x डिस्टेंस का एरिया यहां मैक्सिमम है, तो ये जो डिस्टेंस मेरे पास में निकल के आया है, दिस इज द मैक्सिमम एरिया, ठीक है, यहां पे तुम लिख सकते हो, दिस रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम एरिया। सर ये पॉइंट हम एज इट इज नोट डाउन कर ले कि आप जो वापस एक्सप्लेन करेंगे तब करें। कौन सा पॉइंट? 5th वाला, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है तुम्हें पूरा नोट डाउन करना है। ओके। सर हम कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या कि ग्राफ एब्सोल्यूट जीरो कब होएगा, मतलब जब स्पीड इंक्रीज होगी? ये ग्राफ एब्सोल्यूट जीरो कब होगा, जब क्या हो, मतलब स्पीड जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, मतलब एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो हम कमेंट कर सकते हैं क्या कि एब्सोल्युटली जीरो कब हो जाएगा? नहीं, एरिया सुनो, तो पता है एरिया डिक्रीज कर ही नहीं रहा है शिविन। मैं भी तुम्हें धीरे धीरे जितना मैथमेटिकल ट्रीटमेंट तुम सहन कर सकते हो ना बॉयज, उतना तुम लोग यहाँ झेलने वाले हो, ठीक है, बस तुम थोड़ा टाइम दो मुझे समझाने का। सर मतलब मैक्सिमम पॉइंट पे एरिया मैक्सिमम होगा? नहीं, किस पे होगा, फिर से बोलो। मैक्सिमा पे एरिया मैक्सिमम होगा ना? हाँ, ये वाला रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है कि मैक्सिमा पे, तो इस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज अ स्पेशल स्पीड। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस स्पीड? दिस इज अ स्पेशल स्पीड दैट इज कॉल्ड, देखो इसका नाम नया दे रहे हैं हम लोग, VMPS, ठीक है, इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसका बहुत ही सीधा सा मतलब है, क्या मतलब है? मोस्ट प्रोबेबल का लिटरल मतलब क्या होता है बताओ? मिलने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है, स्पीड के साथ मूव कर रहे होंगे। तो देखो इसका मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है वेलोसिटी का, ठीक है, सबसे ज्यादा बार ये रिपीट हो रहा है। दिस इज द मोस्ट रिपीटिंग वेलोसिटी या द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू ऑफ स्पीड इन बीकर, ऑफ स्पीड इन बीकर, ठीक है। थोड़ा जल्दी से कॉपी करो। कोई रेस्ट पे कोई पार्टिकल गैस में अगर, अच्छा मान लेते हैं पार्टिकल रेस्ट पे है कि नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूंगा बच्चों कि अगर कोई एक आध पार्टिकल मुश्किल से बहुत ही स्लो स्पीड से मूव कर रहा है तो इट्स फाइन, एक आध तो कर रहा है वो ठीक है, बट अगर एक से ज्यादा पार्टिकल रेस्ट पे हैं
तो फिर वो गैस कहाँ रहा? अगर तुम सारे पार्टिकल्स को रेस्ट करना शुरू कर दोगे फिर तो वो सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा ना। ठीक है, तो रेस्ट पे आने की, कोई भी एक पार्टिकल रेस्ट पे आने का प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है, बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो है, समझ रहे हो? ऑलमोस्ट जीरो ही है वो, नहीं कोई रेस्ट पे नहीं होगा। हाँ, तुम ऐसा वर्चुअली बोल सकते हो कि रेस्ट पे कोई पार्टिकल नहीं है हमारे पास। सर तो मोस्ट ऑफ द गैस पार्टिकल्स उसी स्पीड में होते हैं ना जो अभी हमने। इसमें भी देखो एक है ना, देखो मैं तुम्हें एक चीज, क्या है तनिषा, तुम्हें ये चीज समझनी है पहले कि हम जो बोल रहे हैं कि ये मोस्ट वेरिएबल स्पीड है, तो इसको तुम मेजॉरिटी से कंफ्यूज मत करना। सी डोंट थिंक कि मोर देन 50% पार्टिकल्स की स्पीड ये होगी। जिसको हम मोस्ट वेरिएबल बोल रहे हैं वो नंबर भी हो सकता है कि वो 4 to 5% ही हो सिर्फ, समझ रहे हो? लेकिन ठीक है, जो बाकी के 96% है, ठीक है, वो सब के सब क्या है कि इतने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि इवन दैट स्मॉल नंबर इज एक्चुअली, ठीक है, इट्स लाइक जैसे पार्टी का मेजोरिटी होता है ना इलेक्शंस में, तो इवन दो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई हो सकती है फिर भी वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करेगी अनलेस 50% से ऊपर है। तो ये उसकी तरह ये जो है ये मेजोरिटी ऑफ पार्टिकल्स का नहीं है, ये बस हाईएस्ट फ्रैक्शन है। जैसे मैं तुम्हारे सामने एग्जांपल रखता हूं तनिषा, ये पेज मुझे खाली करो तो मैं आगे जाऊं फिर। सर VMPS की अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक्सपेरिमेंटली मिल गई थी? हाँ हाँ बिल्कुल, हम अभी डिराइव करने वाले हैं, वही तो हॉरर है। क्या हुआ क्रिश? मतलब होल मेस इन, मतलब इन अ सेंस क्या? और कितने वेलोसिटीज या स्पीड्स रहेंगे? 2 और हैं। बाप रे। RMS MPS एवरेज, ठीक है, सबने लिखा ये पेज? आगे चलूं मैं? देखो तो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये लिखूंगा कि VMPS इज, इन अदर वर्ड्स हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इज द वेलोसिटी, इज द कॉमन वेलोसिटी possessed by maximum number of particles, velocity possessed by maximum number of particles। सबसे ज्यादा पार्टिकल्स पोजेस करने वाले, ठीक है, ये वाली वेलोसिटी जो है वो एक्चुअली पोजेस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और इसके y एक्सिस पे एग्जैक्टली हमें क्या लिखना है वो हम लोग अब जो है प्रॉपरली लिखने वाले हैं। देखो इसके जो है y एक्सिस पे एग्जैक्टली हमें क्या लिखना है कि अगर ये छोटा सा सेक्शन, ठीक है, अगर ये छोटा सा सेक्शन जो है ये एरिया रिप्रेजेंट करता है गाइस, ये छोटा सा सेक्शन एरिया रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दिस स्मॉल एरिया, तुम जानते हो फिजिक्स से एरिया का फॉर्मूला जो है वो y/dx होता है। बोलो भाई, खुशी जानते हैं? ये रेक्टेंगल है एक छोटा सा, बोलो खुशी, एरिया y/dx होता है, ये हम जानते हैं क्या? हाँ सर। ठीक है, अच्छा, और मैं चाहता हूं कि ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करे बताओ, ठीक है। हम चाहते हैं कि एरिया फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स रिप्रेजेंट करे, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स रिप्रेजेंट करे। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले मुझे इस y/dx की जगह क्या लिखना चाहिए गाइस? अगर ये y एक्सिस है, अगर ये जो है ये y एक्सिस है और ये अगर हमारी x एक्सिस है, तो हम जानते हैं हमारा x एक्सिस तो वेलोसिटी है ना बच्चों। तो बताओ यहाँ पे y एक्सिस मुझे नहीं पता मुझे क्या लिखना है, लेकिन x पे वेलोसिटी है, तो y/dv, dx की जगह क्या आ जाएगा यहाँ बताओ? dv आ जाएगा। तो y/dv इज एक्चुअली इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। हाउ डू यू राइट मोल फ्रैक्शन? बोलो बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हो? उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो नीचे n आएगा या नहीं आएगा बताओ? नीचे हमारे पास में जो टोटल मोल्स लिखते हैं, तो हम शुरू से टोटल गैसियस पार्टिकल्स कितने मान रहे हैं बताओ? n मान रहे हैं ना बताओ? तो ये टोटल गैसियस पार्टिकल्स आएगा कि नहीं आएगा? तुम्हारा एकदम अटमोस्ट अटेंशन चाहिएगा तो ये घुसेगा दिमाग में भैया।
तो हम लोग बहुत ही टोटल मोल्स है ना, ये तो टोटल पार्टिकल्स हो गया। हाँ हाँ, तो मैं ऊपर भी क्या लिखूंगा अब, नंबर ऑफ particles। पार्टिकल्स लिखूंगा। फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन तो किसी फॉर्म में लिख सकते हैं ना भाई हम लोग। तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा बच्चों, मैं एक्चुअली ऊपर जो है वो dn लिखूंगा। What is this dn? This dn is the small number of, ठीक है, that small number of particles, बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पीड एक्चुअली क्या है बताओ, ठीक है, मूविंग विद v, जो v से v प्लस dv के आसपास की स्पीड से चल रहे हैं। तो dn बाय n जो है ये वो फ्रैक्शन बन जाएगा, dn बाय n जो है ये वो फ्रैक्शन बन जाएगा। सर ये एक और बार समझाइए ना प्लीज। सर हाँ। मुझे वो फर्स्ट लाइन नहीं समझ रही। हाँ हाँ हाँ, वो टफ है थोड़ा सा। आपने अभी बोला ना कि वो मेजॉरिटी से नहीं कंपेयर कर, नहीं मेजॉरिटी से कंपेयर नहीं करना है, उधर पे मेरे को कंफ्यूज हो रहा है। हाँ मेजॉरिटी से कंपेयर नहीं करने का देखो मीनिंग ये है, देखो चलो मैं तुम्हें देखो इससे पहले एक सैंपल प्रॉब्लम देता हूँ। सपोज मेरे पास में 10 गैसियस पार्टिकल्स हैं, जैसे अभी रजत बता रहा था। देखो एक की स्पीड 1 है, एक की स्पीड 2 है, एक की स्पीड 3 है, 3 है, ठीक है, 3 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10। ये जो है ये मैंने क्या लिखी है प्रतीक्षा, ये मान लो एक 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, ये उसमें बच्चों के मार्क्स हैं, ठीक है, पहले ये समझो। तो अब तुम इससे समझो कि एवरेज एमपीएस और आरएमएस क्या होता है, ठीक है। विश्वजीत रुक जाओ ना, अभी 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 अपन टेम्परेचर पे क्यों आ रहे हैं विश्वजीत, पहले तुम एक टेम्परेचर का एक कर्व तो समझो, ठीक है। अच्छा तो इसमें बताओ वी एमपीएस क्या होगा बताओ, अगर ये स्पीड है 3, दैट्स इट। सर तो वो तो वही हो गया ना जो सबसे ज्यादा बार आया उसमें। हाँ हाँ वो सही है, मैं बोल रहा था कि मेजॉरिटी में समझना, इसका मतलब कि 5 से ज्यादा पार्टिकल्स हो ये जरूरी नहीं है उसके लिए, वो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होने वाला है, बस ये बात है उसका। सर जैसे आपने कहा कि वो 50% नहीं होगा, तो अगर वो 5% भी हुआ तो उससे ज्यादा कोई और नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, बस वही मोड वाली हो गई ना, ये सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला टर्म है ना। तो ये मोस्ट रिपीटेड वेलोसिटी, ये मोस्ट रिपीटेड वेलोसिटी हुई कि नहीं हुई बताओ, इसलिए इसका नाम वीएमपीएस है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ठीक है। दूसरी चीज, अच्छा बताओ वी एवरेज क्या होगा बताओ गाइस। सर सबका समेशन बाय 1 + 2 + ठीक है 3 + 3 + 3, मतलब मैं 3 × 3 कर दूं, बोलो, प्लस में 4 × 2 कर दूं, ऐसे हम लोग ऐड करते थे ना, तुम्हें याद है, तुम वो मीन मीडियन मोड निकालते थे कभी कभी पहले। 3.8 तो क्या आ रहा है भाई, वैल्यू ही निकाल दी। +6 + 7 अपॉन क्या है बताओ हमारे पास में, अपॉन ये 10, ये क्या आ जाएगा बताओ, जो भी कुछ आ जाएगा, हमें वैल्यू निकालनी नहीं है। 3.8 आ रहा है क्या, ठीक है 3.8 हाँ सर। अच्छा और लास्ट चीज देखो, अब बताओ मुझे वीआरएमएस क्या होगा बताओ। सर सारे टर्म्स का स्क्वायर कर देंगे और डिवाइड बाय 10 करके रूट ले लेंगे। यस तो वो होगा 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर × 3 प्लस एंड सो ऑन। ये तुम नोट करना एग्जांपल बाकायदा प्रॉपर कॉपी में, डिवाइडेड बाय 10 का रूट। तुम्हें तीनों वेलोसिटीज के फिजिकल मतलब समझ में आएगा क्या मतलब है किसका। सर मेरा कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम है, लीव करके ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी चलो ठीक है कर लो। सर आपको dn/n वाला फिर से बता सकते हो। हाँ मैं फिर से बताऊंगा, पहले तुम बताओ तुम्हें ये एमपीएस आरएमएस और एवरेज समझ में आया क्या मतलब है तीनों का। हाँ सर। ठीक, इसको तुम नोट करो पहले।
यू आर स्टिल गेटिंग कंफ्यूज बिकॉज ऑफ फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन क्या है? अच्छा, हो सकता है तनिषा कि एक मिनट अनीश ना आते हैं तुम्हारी बात पे। हाँ आयुष, ये मीन मीडियम मोड जैसा है। VMPS इज द वेलोसिटी पॉजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो फर्स्ट लाइन का मीनिंग, जैसे देखो कोई जो बच्चा बोल रहा है ना फर्स्ट लाइन से कंफ्यूज हो रहा हूं, ठीक है, तो मेरा मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे इसके अंदर देखो, ठीक है, ये सब एक्चुअली वेलोसिटीज है ना तनिषा। देखो 1 2, तो बताओ 1 जो है वो कितने पार्टिकल्स की वेलोसिटी है? बताओ तनिषा, 1 मीटर पर सेकंड से कितने पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तनिषा? सर एक। ठीक है, तो मैं इस जो है नंबर को एक्चुअली मैं ब्लू से लिखता हूँ। एक पार्टिकल मूव कर रहा है। 2 मीटर पर सेकंड से कितने पार्टिकल मूव कर रहे हैं? सर एक। 3 मीटर पर सेकंड से कितने पार्टिकल मूव कर रहे हैं? 3। 4 मीटर पर सेकंड से कितने मूव कर रहे हैं? 2। 5 मीटर पर सेकंड से 1, 6 से 1, 7 से 1। तो हम ये बोल रहे हैं, ठीक है, कि ये वो वाली वेलोसिटी होती है। VMPS इज दैट वेलोसिटी possessed by maximum number of particles। तो 1 2 3 इनमें से कौन VMPS होगी? तो तुम इस ब्लू वाले नंबर को देखो, ये ब्लू वाला नंबर जब हाईएस्ट होगा, ठीक है, तो कौन VMPS बोलेंगे? ब्लू नंबर 3 इसके लिए हाईएस्ट है ना, 3 मीटर पर सेकंड। ये उस सेंटेंस को हाँ सर लिखने की कोशिश की गई है, समझ रहे हो? लोग उसका दूसरा मीनिंग भी निकाल सकते हैं, बट ऐसे भी लिखा जाता है सेंटेंस को। सर हाँ बोलो। वो स्मॉल एरिया YDV आया उसके बाद नहीं समझा सर, ये इक्वेशन कैसे आई? DN कौन सी? नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बच्चे, एक बार ये वाला तो देखो, नीचे वाला समझा क्या? हाँ सर, हाँ वो समझा। हाँ सोनल ने पूछा है ना, रुको बता रहा हूँ मैं। अब देखो मोहित जो है, तुम पूछ रहे हो कि RMS क्या होता है, फुल फॉर्म RMS क्या होता है। ये कितनी अजीब बात है यार, इतनी बार हमने 10 बार लिख लिया, रिवाइज कर लिया मोहित, अभी तक तुम पूछ रहे हो RMS का फुल फॉर्म क्या होता है। कोई एक बच्चा मुझे पॉइंट आउट करो मोहित जो जवाब ना दे तुम्हारी बात का, तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। क्यों मोहित? तुम्हारे लिस्ट में से एक बच्चे का नाम टाइप करके दो मुझे, उससे पूछें और उसे भी नहीं आता। रामा कहाँ है? रामा सर को भी वीडियो ऑन नहीं करता। रामा का वीडियो ऑन नहीं करता? हाँ सर इधर हो। रामा तुम वीडियो क्यों नहीं ऑन करते? सर ऑन है सर, आप भी ऑन किया? अभी ऑन किया है तुमने? क्या रामा? हाँ अरे बिल्कुल। तनिष्का फुल फॉर्म क्या है RMS का? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है मोहित, ठीक है। रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर बताया तो था तुमसे, ऑफ लगा लगा के कितना मेहनत से। हाँ देखो एक बार फिर से ये बता रहा हूं मैं, देखो सोनल, देखो रजत, और ये मुश्किल है, मैं फिर बता रहा हूं, और तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आया तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, एकदम से आराम से सुनो। देखो हम ये चाहते हैं, क्या चीज, क्या बोल रहे हो? DN डेल्टा है ना, छोटा सा, एकदम छोटा सा पार्ट है। हाँ ऑब्वियसली। अब सेंस बना रहा हूं सर, वो तो फिर ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा ना। हाँ तो ऑलमोस्ट जीरो तो हो गई है, जब तुम वेलोसिटी को स्क्वीज करके ऑलमोस्ट जीरो करोगे, ठीक है, तो भाई ऑलमोस्ट जीरो ही रहेगा ना। एक लाइन का एरिया कितना होता है, वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा यार, समझ रहे हो? तुम अगर देखो तुम अगर यहाँ पे बड़ा पैच लोगे यहां से यहां तक का, तो ये जीरो नहीं होगा, तो फिर सिग्निफिकेंट रहेगा। इंटीग्रेट करोगे तो वो कुछ बड़ी वैल्यू आएगी ना, नहीं तो लिमिटिंग केस में जब इंटीग्रेशन डिफाइन करते हैं तब तो लिमिटिंग केस में अपने रेक्टेंगल का एरिया जीरो ही होता है ना यार, ठीक है। तो देखो क्योंकि हम ये चाहते हैं दैट एरिया शुड रिप्रेजेंट, वी वांट एरिया टू रिप्रेजेंट, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। पहले तो ये समझो, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं, देखो सोनल, देखो रजत, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ये तुम्हें बताना है, और फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है ये तुम्हें बताना है। अब मुझे बताओ, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स ये होते हैं, इसमें तुम्हें अभी ये y dx वगैरह का कोई नाटक नहीं है। dn by n इज
वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या बताओ? अभी नहीं सर। समझा क्या सोनाली? ये dn by n फ्रैक्शन होता है ना? हाँ सर। ठीक है रजत? हाँ सर। अच्छा, और एरिया बताओ y dx होता है कि नहीं होता है? किसी भी कर्व के, किसी भी शेप का यहां से यहां सपोज मुझे एरिया निकालना है, x1 से x2 मुझे एरिया निकालना है। देखो अगर मुझे किसी भी कर्व का, ये रैंडम शेप है और मुझे यहां से यहां का एरिया निकालना है, ये x1 है ये x2 है, तो हाउ डू आई फाइंड इट? सर डेफिनेट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मुझे पहले इस y का एज अ फंक्शन ऑफ x क्या है मुझे ये ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू सपोज जो भी fx होता है, तो मैं क्या करूंगा बताओ? y dx करूंगा। व्हाट इज y dx बताओ? ये y dx एक स्मॉल रेक्टेंगल है कि नहीं? ये तुमने देखे होंगे सब फिजिक्स में तुमने भाई ये। हाँ सर। तो ये यस सर, स्मॉल रेक्टेंगल्स के एरिया का सम, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स के एरिया का सम जो है ये इंटीग्रेशन है, तो मैं इसको x1 से x2 इंटीग्रेट कर दूंगा ना, बताओ। हाँ सर। ठीक है, तो ये चीज वापस पीछे जाता हूं और मैं ये चीज यहां पे लिखता हूं कि भाई अभी क्या है हमारे पास में, ये रहा y और ये रहा नीचे का v, तो ये y dv जो है ये बताओ हमारा एरिया होगा कि नहीं होगा, जिसमें ये v है और ये इधर वाला v प्लस dv है, सच दैट इसका विड्थ कितना है गाइस बताओ? इसका विड्थ dv है, तो ये y dv एरिया हुआ कि नहीं हुआ बताओ इसका? होगा सर। तो ये y dv Yes, sir. dn by n हुआ ना फिर, बिकॉज ऑफ दिस सेंटेंस जो ऊपर लिखा हुआ है। सर dn by n भी उसी लॉजिक से आया ना इंटीग्रेशन के, मतलब वो स्लोप। नहीं वो dn by n इस लॉजिक से नहीं आया है, वो तो हम लोग ऐसा y सर dn by n कैसे है वो नहीं समझ रहा। वो नहीं समझ रहा है। अच्छा, dn by n कैसे आया गाइस? सुनो, जैसे इसके अंदर मेरी बात सुनो, इसके अंदर क्या है, वो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स बताओ जिनकी स्पीड 3 मीटर्स पर सेकंड है, बोलो क्या है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर? 3/10। 3/10 है, ये सबको समझ में आया क्या? बोलो, ये सबको समझ में आया क्या? 3/10 है, सबको समझ में आया ये? ठीक है, अब बताओ मुझे, ये जो नीचे का नंबर 10 है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल n हुआ कि नहीं हुआ? भाई गैस सैंपल के लिए ये n कितना होगा? 2-3 मोल्स होगा, तो ये 10⁻23 के ऑर्डर का कोई नंबर होगा ना, बहुत बड़ा। ओके, तो मतलब उस 10⁻23 के ऑर्डर में से 3 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो भी हो, हाँ, अब वो जो 4-5 जो भी नंबर है उसको हम लोग एक छोटा नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, dn भाई। हाँ सर। सर वो समझा, आपने उसको इससे रिलेट कैसे किया? वो क्योंकि ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं बार बार समझा रहा हूं कि हम चाहते हैं कि ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करे, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। हाँ, तो एरिया ये है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स ये है, दैट इज व्हाई वी वांट कि y dv इसके बराबर हो, बिकॉज वी वांट द एरिया टू बी इक्वल टू दिस भाई। हाँ सर समझ आ गया। तो लेकिन अगर हम लोग 1-2 पार्टिकल्स का और फिर पूरे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रेशियो लेंगे तो बहुत ज्यादा इनसिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि 10⁻23 से कंपैरेटिवली 3 तो कुछ भी नहीं है। तभी तो dx इनसिग्निफिकेंट नहीं होता क्या? होता है सर। तो वही तो बात है, तभी तो इसको dn by n लिखा गया है भाई। ओके, वो इनसिग्निफिकेंट ही तो है नंबर, वो जब तक उसे इंटीग्रेट नहीं करोगे तब तक वो इनसिग्निफिकेंट ही रहेगा ना भाई। ठीक है, हाँ सर। अभी अच्छा सुनो, और अच्छा अभी भी नहीं समझा तो कोई खास बात नहीं है, तुम धीरे धीरे अपनी चीज अपने जो है काम की चीज पे आ जाओगे, इट्स ओके। ठीक है, उससे मत घबराओ अभी। तो ठीक है, तो अभी देखो ये बताओ मुझे, तो इसलिए y क्या निकल के आ गया? इफ वी इक्वेट, ओह शिट, if we equate this, तो y क्या निकल के आ जाएगा? y dv is equal to क्या है बताओ? is equal to dn by n निकल के आ गया है, तो y is equal to 1 by dv dn by n। देखो ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड क्वांटिटी है। दिस इज एक्चुअली द टर्म y जो यहां पे लिखा होना चाहिए एक्सिस की जगह। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इंग्लिश में ऐसे क्या बोला जाता है? how do you write, what does this represent? So this represents fraction of particles
पर यूनिट वेलोसिटी, ये इसका नाम है देखो, और तुम इसको फील नहीं कर सकते हो। एग्जैक्टली इसे फील करना बहुत मुश्किल चीज है। व्हाट इज दिस? व्हाई? इट इज फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वेलोसिटी। इसको लिख लो बस यहां पे, जस्ट राइट इट डाउन। फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वेलोसिटी। सर पहले वो एटॉमिक में लग रहा था ये सब कुछ भी है, लेकिन उसमें मजा आ रहा था, बट ये तो सर मतलब थोड़ा रैंडम है, मतलब कुछ भी है सर। हार्डनेस का पता नहीं सर, वो समझ में आ जाएगा बाद में, बट पता नहीं है सर, कुछ भी है। हाँ, सर ये ऊपर बिना मुंह हिलाए कैसे बात कर सकता है? हाँ बोलो सर। आगे ही क्लासेस में केमिस्ट्री में रोने का टाइम मिलेगा क्या थोड़ा बहुत? रोने का टाइम तो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा भाई, मरने का टाइम भी नहीं मिलेगा तुम्हें यार। क्या बोल रहे हो सर आप? ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी होता है सर। तुम्हारा जो छोटा चले जाएंगे, तुम्हारा बाल पकड़ के खींच के पहले तुमसे होमवर्क सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद सर इसके लिए आधे लोगों का कैमरा बंद रहता है। ये सर लेकिन इससे मतलब मिलेगा कि हम लोग क्या मतलब फाइंड क्या करेंगे, क्या ढूंढेंगे? इससे हम लोग ढूंढेंगे, तुम मेरे कॉपी कर लो एक बार, बताता हूँ इससे हम लोग क्या ढूंढने वाले हैं। अब क्या है देखो, तुमने फील लेने में इतना टाइम लगा तो दिया है, बट अब अभी जल्दी से कॉपी कर लो और आगे जो लिख रहा हूँ तो लिखते जाओ। सर एक डाउट है। बोलो सर हम ये पर यूनिट वेलोसिटी कैसे लिख सकते हैं? क्या कर सकते हैं? पर यूनिट वेलोसिटी कैसे लिखते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो पहले इतना कॉपी किया है खुशी? हाँ सर। अच्छा देखो, मुझे चीज बताओ खुशी, स्पीड का एक्सप्रेशन तुम जानती हो खुशी? रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल होगा ना एरिया। क्या विश्वजीत, इसको मारो पकड़ के यार तुम यार। ये तुमने सर से बहस की है क्या कि ये सर आपने यहां से यहां तक लिया तो सर ये वाला रेक्टेंगल और सर ये वाला ट्रायंगल, अब उसके बाद यही बोलो ना विश्वजीत, ये ऊपर का कर्व भी तो होगा, सेक्टर पर तो आएगा एरिया में। सर केपी सर से कोई कुछ पूछ नहीं सकता सर। अरे पूछ नहीं सकता का मतलब क्या है? सुनो मेरी बात, सुनो ये इतने छोटे हैं। द dx, ठीक है, इंटरवल इज सो स्मॉल कि सिग्निफिकेंट एरिया जो है वो इतना सा बन जाता है, इतना सा सिग्निफिकेंट एरिया बनता है। ये ऊपर का एरिया इनसिग्निफिकेंट है, समझ रहे हो विश्वजीत? अगर तुम्हें पहले नहीं पूछा है तो अब सुनो, ये ऊपर का छोटा सा एरिया इनसिग्निफिकेंट है, समझ रहे हो? जैसे मैं तुम्हें एक प्रूफ बताता हूं, और ये रॉन्ग नहीं है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है कैलकुलस। जैसे सपोज देखो, मुझे इस सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, ठीक है? तुम्हें मालूम है सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? डू यू नो सर्कल की इक्वेशन? सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो मान लो ये डिस्टेंस 5 है, तो बताओ इसकी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 हुई कि नहीं हुई? 25 होगी। तो बताओ y स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस x स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? देखो विश्वजीत, हुआ। तो अब मुझे बताओ एरिया निकालना है, सपोज मुझे सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा बताओ? मैं इसका y dx इंटीग्रल कहां से कहां तक करूंगा बताओ? x वेरीज फ्रॉम -5 टू +5 करूंगा या नहीं करूंगा? तो अब जब मैंने ये किया तो मैंने इसके अंदर क्या किया? छोटे छोटे रेक्टेंगल्स काटे ना विश्वजीत। तो तुम क्या सोच रहे हो? तुम सोच रहे हो सर ये जो आपने, ठीक है, सर्कल लिया, इसमें आपने ये वाला रेक्टेंगल काटा, उसका सर इतना सा पार्ट आया, तो सर ये चीज देखिए ना, इसका क्या? मैं बोल रहा हूं कि तुम जितना भी विड्थ इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर और छोटा और उससे भी इन्फिनिटेसिमल छोटा हमने क्या है? रेक्टेंगल काटा है, सच दैट ये ऊपर का रेक्टेंगल 0 होता है। इसका जो ऊपर छूटा हुआ छोटा सा रेक्टेंगल है ना, उसका एरिया 0 है। तुम बोलोगे नहीं सर वो वहां भी कुछ होगा, तो मैं इसको और छोटा कर दूंगा सच दैट वो फिर से स्क्वीज हो जाएगा। ये क्या है? कैलकुलस की ब्यूटी है दैट इट इज, ठीक है, रुक जाओ प्रसन्न एक बार, ठीक है? तो इट इज सो स्मॉल कि उसका लिमिटिंग केस 0 ही है, वो ऑलमोस्ट 0 है वो। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का dx, ये इसका इंटीग्रल बन जाएगा। देखो ऐसे करते हैं इंटीग्रेशन। तो तुम अभी प्रूव कर सकते हो, पता है कि इसका एरिया कितना है? dx। इसका इंटीग्रल करना है तुम्हें -5 से +5 तक। अब ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करना तुम्हें आता है क्या बताओ पहले? यस सर। तो अगर इंटीग्रेशन परफॉर्म करना आता है तुम्हें,
ठीक है ये चीज। तो फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट करके पाई आर स्क्वायर इसका एरिया प्रूव किया जा सकता है बच्चों, समझ रहे हो? पाई आर स्क्वायर बाय 2 इसका एरिया प्रूव किया जा सकता है। दिस इज हाउ इंटीग्रेशन वर्क्स, ठीक है। वो देखो भी प्रसन्न स्क्रीनशॉट ले लो, तुम बाद में कॉपी कर लेना इसका कंप्लीट। हो गया सर। देखो तो हम लोग क्या है, पहले तो देखो ये वैल्यूज लर्न कर लेते हैं, ठीक है। लर्न क्या करना है देखो हमें, ठीक है। लर्न द थ्री टाइप ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है। 3 तरह की वेलोसिटी जो हमको लर्न करनी है वो देखो क्या क्या है। वो है v एवरेज, ठीक है, v एमपीएस, v एवरेज एंड v आरएमएस। ये 3 तरह की वेलोसिटी है, ठीक है। ये 3 तरह की वेलोसिटी है और इनकी वैल्यूज जो है देखो हमको इनमें से एक की वैल्यू याद है। बताओ किसकी वैल्यू याद है हमें? बोलो किसकी वैल्यू याद है हमें? आरएमएस कितनी है? √3RT 1 बाय अच्छा वैसा आप कौन सा वाला पूछ रहे थे? 3RT बाय। अच्छा तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी एवरेज की? वो होगी √8RT बाय पाई एम, ये हमें याद करनी है। और इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? ये होती है √2RT बाय एम, √2RT बाय एम। इसका मतलब ये हुआ कि v एमपीएस इज टू v एवरेज इज टू v आरएमएस का जो रेशियो है, ठीक है, द रेशियो ऑफ दीज 3 वेलोसिटीज इज फिक्स्ड। ये रेशियो फिक्स्ड है। ये रेशियो कितना है? ये रेशियो √2 is to √8 बाय पाई is to 3। सर आरएमएस नहीं रूट हटा सकते हैं लेकिन तो रटनी पड़ेगी ना। हाँ ये सब लर्न करना है। एंड ऑल 3 वेलोसिटीज, ठीक है। इसमें हम क्या देख सकते हैं? सर आपने डिराइव नहीं किया ना ये सब? नहीं, डिराइव में करूंगा, लेकिन तुम अभी एक बार तुम लर्न करो पहले, क्योंकि डेरिवेशन काम नहीं आएगा तुम्हारे, तुम्हें लर्न की वैल्यूज काम आएंगी। ऑल 3 वेलोसिटी का डेरिवेशन क्यों लर्न करने बोला फिर आपने, अगर काम नहीं आएगा तो? किसका डेरिवेशन बच्चे? आरएमएस का। अरे तुम लोग यार कैसे जब मैंने वो बोला तो वो फिर काम आएगा ना रजत? वो सिंपल डेरिवेशन था, इन सब में कैलकुलस लगेगा, बाकी सब में ना। तुम्हें चिंता इस बात की बीच में हो जाती है। अभी मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, मुझे रोको मत यार, मेरे को टाइम चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए। तुम अब उल्टे सीधे सवाल पूछते हो, सर वो क्यों लर्न करने को बोला आपने, ये वाला नहीं है तो क्या? मत लर्न करो, वो भी मत लर्न करो, कुछ मत करो ना तुम। कुछ ढंग की चीज पूछो तो समझ में आता है, डाउट में टाइम नहीं खत्म होता है, और ऊपर से तुम ऑल 3 वेलोसिटीज, ठीक है, आर प्रोपोर्शनल टू √T बाय एम। तीनों वेलोसिटीज √T बाय एम के प्रोपोर्शनल है। ये सब जो मैं लिखवा रहा हूं तो तुम्हें चीजें याद करनी है इस मैक्सवेल कर्व के ऊपर। ठीक है, इसलिए ये रेशियो जो है, दिस रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर गैस। किसी भी एक गैस के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर गैस एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे रेशियो यही रहेगा। ये समझ में आया क्या? यस सर। जो चीजें लर्न करनी है मैं उस पे देखो गोला लगाता जा रहा हूं, उससे जो चीज समझनी है, ठीक है, वो चीज पे तुम डाउट पूछ सकते हो। ये तुम्हें लर्न करना है। देखो उसके बाद में ये सब चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ। सर आइसोबार जैसा जो है सबका मास जो सेम है ना, तो फिर उनका भी रेशियो सेम रहेगा। क्या चीज?
आपने बोला ना रिमेन्स कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर गैस, क्योंकि पर्टिकुलर गैस की मास पे भी डिपेंड है, राइट? हाँ ऑब्वियसली हाँ। अगर दो गैसेस का मास सेम है तो फिर तो कोई ये नहीं होगा, राइट? मतलब सेम ही रहेगा। हाँ हाँ वो तो रहेगा ही है हाँ। और सर आर की वैल्यू 8.314 वाली ले रही है ना? हाँ अगर तुम्हें ऐसा यूनिट में चाहिए तो वो लेनी है। ओके हाँ अब जैसे देखो खुशी पूछ रही थी कि सर आपने आपने y इज इक्वल टू आपने y इज इक्वल टू 1/dv, या फिर ऐसे इसको लिख सकते हैं, देखो y को, y कैन बी रिटन एज 1/n dn/dv, ऐसे भी लिख सकते हैं हम y को। इसको आपने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वेलोसिटी क्यों लिखा? तो इसका आंसर ये है खुशी, मुझे बताओ वेलोसिटी को खुशी तुम dx/dt बोलती हो कि नहीं बोलती हो? बताओ खुशी। हाँ सर। अच्छा तो जब तुम वेलोसिटी को dx/dt बोलती हो तो एक्चुअली तुमने इसको डिवाइड dt से किया है, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल से, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन कैसे निकाला जाता है खुशी? अगर ये 5 आ रहा है तो डजंट इट मीन कि ये 5 मीटर्स पर सेकंड है? बताओ। बोलो 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 जल्दी बोलो खुशी। अरे तुम बीच में गायब कहाँ हो जाते हो यार, बोल रहे हो क्या तुम? मेरे को आवाज नहीं आ रही खुशी। टाइप कर दो भाई। हाँ सर। हाँ तो बोलती क्यों नहीं हो खुशी? सर मैंने बोला था। तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है। 5 मीटर्स पर सेकंड जो है इसको बोलते हैं हम लोग, तो ये पर सेकंड जो लिखने का तरीका है, ठीक है, इसका जो मीनिंग है वो ये है कि जैसे देखो मोलैरिटी को हम डिफाइन करते थे, ध्यान से सुनना, हम बोलते थे 5 मोल्स इन 2.5 लीटर्स है, तो हमने क्या किया 5 मोल्स बाय 2.5 लीटर्स कर दिया, तो इससे मेरे पास में 2 नंबर आया। तो 2 का इंटरप्रिटेशन क्या होगा बताओ मुझे? हम ये नहीं बोलेंगे क्या, बताओ, ये 2 मोल्स पर लीटर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे खुशी? हाँ सर। तो दैट मीन्स तुम किसी भी नंबर से डिवाइड करती हो ना जब खुशी, तो अगर तुमने ये न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर के नंबर में एडजस्ट कर दी है तो नीचे 1 बचा कि नहीं बचा खुशी बताओ? सर हाँ 1 बचा। तो इसको बोलने के लिए हम इसको 2 मोल्स पर लीटर बोल सकते हैं, वैसे ही इसके dt को डिवाइड करने के बाद में इसको 5 मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं, वैसे ही इस फ्रैक्शन को पर यूनिट वेलोसिटी बोल सकते हैं ना भाई? हाँ सर बोल सकते सर, लेकिन मेरा डाउट था सर कि पर यूनिट वेलोसिटी का मतलब क्या सर? मतलब मैंने तुम्हें उस समय क्या बोला था कि तुम उसको एग्जैक्टली फील नहीं कर पाओगे। दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब बताता हूं, इसका मतलब है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइंग बिटवीन, अच्छा बताओ, देखो देखो खुशी, इसका मतलब क्या है 5 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि 1 सेकंड अगर टाइम दे तो पार्टिकल कितना चल लेगा? 5 मीटर चल लेगा। इसका मतलब क्या है 1 लीटर टाइम, अगर 1 लीटर वॉल्यूम ले तो 2 मोल्स हो जाएंगे, ये मतलब है कि नहीं बताओ खुशी? तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी को 1 कर दूं तो लाइंग बिटवीन v एंड v+1 मीटर्स पर सेकंड, ये इसका मतलब है। v से v+1 मीटर्स पर सेकंड के बीच में लाई करने वाले जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो dn/n/dv से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब ये कॉम्प्लिकेटेड मतलब है इसका, समझ रही हो? तुमने जो पूछा है ना, ये पता है, ये बहुत ही एडवांस लेवल बुक्स के अंदर ये स्टेटमेंट लिखा रहता है, तो मैं इसको अवॉइड कर रहा था ऐसे लिखना, बिकॉज तुम सारा कुछ समझ तो पाओगे नहीं इसके अंदर। अब जब लिखा है तो इसे नोट कर लो अपनी कॉपी में। ये इसका मीनिंग है, ये मीनिंग ऑफ वाई है। सर एक और बार बोल दो तो, लास्ट जो 2 मिनट्स का आपने बोला, लास्ट सर वो v+dv होना चाहिए ना? नहीं, v+dv नहीं होगा, v+dv
एक मिनट भाई, सर एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं कुछ हो रहा है, तो जो लास्ट है मतलब लास्ट पता नहीं 2-3 मिनट में हमने बोला वो एक बार बोल दो ना। वो उत्कर्ष सुनो ना, 2-3 मिनट का सारा रिपीट करना इतना इंटेंस है कि मुझे खुद पता नहीं मैंने 2-3 मिनट में क्या बोला। मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा, तो एक बार रिकॉर्डिंग देखना उत्कर्ष, समझ रहे हो क्या? ओके सर। नहीं सर, आपने इतना ही करा है ना, y इक्वल्स मतलब वो dn और dv को एक साइड में ले लिया और 1/n को निकाल दिया, तो फिर वो dn by n तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, vn v प्लस। सुनो उत्कर्ष सुनो, डोंट यू थिंक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रिकॉर्डिंग देखना ही होगा? मैं जो फिर भी कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की मैंने क्या बोला है, ठीक है? सबसे पहले तो शिवेन, तुम जो बोल रहे हो, शिवेन माइक ऑन कर सकते हो? यस सर। हाँ, तो शिवेन तुम जो बोल रहे हो उसके अंदर देखो फर्क क्या है। फर्क ये है कि अगर तुम dn by en, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोबारा शिवेन, अगर तुम ये सब, और शिवेन बताऊं ये सब चीजें एडवांस लेवल के लिए है, तुम इसको पहले ही नोट कर लो भाई, ठीक है? तुम इसको नोट कर लो अच्छे से ऑफिशियली, बट ये चीजें जो हैं अगर कहीं होंगी तो एडवांस लेवल में डील की जाएंगी और इसका कोई वैसे यूज नहीं आएगा। तो जब तुम dn by n शिवेन लिखते हो सिर्फ, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, जब तुम सिर्फ dn by n लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है शिवेन? dn by n इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, लाइंग बिटवीन क्या शिवेन? v and d v plus dv। हाँ, v and v plus dv। देखो इसका मीनिंग समझो, जैसे 5 मोल्स वो मोल्स थे जो कि 2.5 लीटर्स में थे। देखो ये 5 और 2.5 अभी अलग अलग है ना शिवेन? यस। ठीक है, अब मैंने इसको जैसे ही dv से डिवाइड कर दिया, अब मैं इसको 2.5 से डिवाइड कर दूंगा तो उसका इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगा शिवेन, समझ रहे हो क्या? अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1 by dv dn by n, तो अब ये dv से डिवाइड होने की वजह से ना ये dx by dt की तरह बन गया है। तो अब ये क्या है बताओ? अब ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है? तो जो भी इसका डायमेंशन है ना, इसको 1 ले लो शिवेन, पर यूनिट चेंज इन वेलोसिटी है, या सिंपली पर यूनिट वेलोसिटी बोला जाता है इसको। तो ये जो है ये v एंड v plus 1 बोलना पड़ेगा अब, ठीक? अब हमें ऐसे समझ रहे हो शिवेन? यस थोड़ा थोड़ा। अब देखो हम लोग क्या है कि 1 मीटर पर सेकंड का ब्रैकेट काट नहीं सकते हैं, बिकॉज ये तो वैल्यू लगातार चेंज कर रही है ना शिवेन, ठीक है? हर जगह वैल्यू अलग अलग है कि नहीं बताओ? यस सर। लेकिन फिर भी क्या है कि हम ये बोल रहे हैं कि जो भी वैल्यू यहाँ पे है, अगर ये रेक्टेंगल होती, यूनिफॉर्म वैल्यू होती, तो यहां से यहां तक जो है वो पूरा जो 1 मीटर का ब्रैकेट रेक्टेंगल काटते हम, तो वो ये नंबर निकल के आता। ओके ठीक है, थोड़ा ही समझा सकता हूं मैं, इससे ज्यादा समझाया नहीं जा सकता अभी इसके अंदर, ठीक है? तो इसको भी एडवांस लेवल लिख के साइड में नोट कर लो इस चीज को। और तूने इतना टॉर्चर झेला है उत्कर्ष, तुमने सुना क्या? हाँ सर। हाँ, मैं इस सर v प्लस vn v प्लस 1 क्यों लिख रहे हो? vn v प्लस dv होना चाहिए ना। इसी में तुम गायब थे ना, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं है, ठीक है? उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं है। मैं यही चीज में खुशी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर भाई जैसे अब कैसे बोले, 3 सेकंड्स के अंदर तुम 15 मीटर्स चले भाई, तो भाई ये 15 मीटर्स क्या रिप्रेजेंट करता है? 15 मीटर्स रिप्रेजेंट करता है 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, बोलो है कि नहीं उत्कर्ष? हाँ सर। अब जब तुम 3 से डिवाइड कर दोगे इसे, 15/3 हो जाएगा, तो ये 5 बन गया है, तो ये इसका डायमेंशन 5 मीटर्स पर सेकंड है। तो इस 3 नंबर को जब तुमने ऊपर एडजस्ट कर दिया है, तो नीचे में 1 सेकंड लिख सकता हूं ना उत्कर्ष? हाँ सर। अब ये बताओ 5 मीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे? 5 मीटर ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट पर सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 1 सेकंड में कितना बोलो, है कि नहीं? हाँ सर। तो वैसे ही जब मैंने इसको dv से डिवाइड कर दिया है,
तो डीवी ऊपर के टर्म के साथ में क्लब करने के बाद में अब ये नंबर और कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा ठीक है सर, तो वो किसी वेलोसिटी है ना, से तो वो चीज जो है सर ना, वैसे समझ गया सर, मतलब हाँ कि मतलब हम लोग इसको इंटरप्रेटेड नहीं कर पाएंगे, पर जैसे वो मीटर पर सेकंड होता है वैसे कुछ है। हाँ मैं तुम्हें पहले ही बोला तुम इसे इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, बट उसका मीनिंग ये है बस, समझे क्या? इसको हम लोग और नहीं करते हैं, बस इस पेज को कॉपी कर लो तुम लोग। सर मतलब 1/dv का इंटरप्रिटेशन v जो नीचे लिखा आपने v प्लस उसके जैसा ना। रजत मत पूछो, कोई फायदा नहीं है, बस लिख लो इसको लर्न करो। हम पहले मेन लेते हैं, फिर हम उसको बाद में सोचेंगे। ओके सर। सर जब भी कुछ भी पर यूनिट बोल रहा हो तो हमेशा 1 ही रहेगा ना? यस, ये उसको ऐसे ही बोला जाता है हमेशा, वो हमेशा पर यूनिट बन जाता है। तो जो चीजें यूनिफॉर्म होती है ना, उसमें उनके मीनिंग जो है इजी हो जाते हैं। जो चीजें कॉन्स्टेंटली वेरी करती हैं उसमें उनकी मीनिंग अलग होते हैं। जैसे वेलोसिटी इक्वल टू 5t है मान लो, सुनो v इक्वल टू 5t है, ठीक है, तो अब इसकी, ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी जो है t इक्वल टू 2 पे पूछता हूं अगर मैं, तो तुम क्या बताते हो? बताओ 5 × 2 वो 10 बन जाता है, तो 10 मीटर्स पर सेकंड जो है वो उस इंस्टेंट पे है ना, है कि नहीं? बताओ प्रतीक्षा। यस सर। अब मुझे बताओ क्या जो है एंटायर 1 सेकंड तक वो इस स्पीड से चलेगा क्या? बताओ मुझे। नहीं सर। नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी हम बोलते कैसे हैं उसको? 10 मीटर्स पर सेकंड एट दैट मोमेंट बोलते हैं ना। तो हमारा एम क्या होता है कि उस मोमेंट पे जो स्पीड है, अगर वो स्पीड मेंटेन रहती तो 1 सेकंड में 10 मीटर कवर हो जाता। यस सर। ये मतलब समझ रही हो ना? हाँ सर। तो वो वैसे ही है। Just because we are saying 10 meters per second doesn't mean that we have 1 second. तो सर हम बेसिकली उसे आइडियलाइज कर रहे हैं ना। हाँ, यहाँ पे भी हम उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं भाई किसी और को। और कैसे एक्सप्रेस करेंगे भाई? सर अगर मैं यूनिट चेंज करूंगा तब भी 1 ही रहेगा क्या? यूनिट्स चेंज करोगे मतलब वेलोसिटी सपोज मीटर पर सेकंड में लिया, उसको सेंटीमीटर पर सेकंड में कर दिया। हाँ तो अरे नीचे का नंबर तो 1 ही रहेगा ना नालायक। हाँ सर, तो वही पूछ रहा था कि मतलब 1 नीचे के नंबर को 1 रखा जाता है, बात खत्म। नीचे के नंबर को 1 बोल के एक्सप्रेस किया जाता है ना, ठीक है। अच्छा, जब तुमने ये लिख लिया है, ठीक है, तो तुमने इतना सारा टाइम तो पूरा खत्म कर ही दिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, बस मैं तुम्हें एक पॉइंट और लिखवाऊंगा गाइस। नीचे v एंड एक पॉइंट और लिखवाऊंगा, माइक बंद कर लो अपना, ठीक है। वो है कि द टोटल एरिया, आई डोंट नो ये कौन सा नंबर ऑफ पॉइंट है। द टोटल एरिया इन दिस कर्व रिप्रेजेंट्स व्हाट? बताओ क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल रिप्रेजेंट्स, ये देखो, ये ऐसा कर्व ड्रॉ करना और इसमें छोटे छोटे ऐसे रेक्टेंगल्स ऐसे शेड करना। तो बताओ ये सब के सब रेक्टेंगल्स जो है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यस, रिप्रेजेंट्स समेशन ऑफ, एक्चुअली पार्टिकल्स भी नहीं है, ठीक है आर्यन, तुम ऑलमोस्ट क्लोज हो, बट एकदम देखो एग्जैक्टली वो नहीं है। समेशन ऑफ ऑल फ्रैक्शंस है कि नहीं? बताओ, समझ रहे हो? फ्रैक्शंस का सम हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। The total area in this curve represents summation of all fractions, because हर एक छोटा सा एरिया स्मॉल फ्रैक्शन था कि नहीं था? बताओ गाइस। एंड समेशन ऑफ ऑल फ्रैक्शंस क्या होता है? बताओ हमेशा 1 होगा, ठीक है। एंड इज इक्वल टू यूनिटी, ठीक है। सो इज कांस्टेंट। आप पहला लाइन रिपीट कर सकते हैं? The total area in this curve represents, लिखा हुआ है ना लाइन, कौन सा लाइन बच्चे? नहीं सर, represents के बाद क्या है? Summation of all fractions. Represents summation of all fractions and is equal to unity. So is constant for all gases at all temperatures. इसका एरिया हमेशा 1 ही आता है अगर तुमने y एक्सिस को ये लिया है तो। बहुत अजीब है ना ये? थोड़ा सा अजीब है,
अजीब तो अब होगा कल की क्लास में, आज तो तुमने खाली लर्न करने में इतना टाइम लगा। सर क्यों सर आप इतना डरा रहे? वीआरएमएस के क्लास में बोलते हैं अभी और कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है, इस क्लास में आप बोल रहे हैं अभी नेक्स्ट क्लास में और कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है। नहीं, सुनो भाई, हम लोग क्या, अच्छा इस क्लास में क्या कंफ्यूजन है यार? तुमने 3 तरह की वेलोसिटी सीखी है, तुमने मुझे इस क्लास में क्या है कि उस इक्वेशन तक आने ही नहीं दिया। मैं तुम्हें एग्जैक्ट इक्वेशन यहाँ लिखवाने वाला था जो मैक्सवेल ने डिराइव की थी। मैक्सवेल ने एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली उस इक्वेशन को प्लॉट कर करके डिराइव किया, उस इक्वेशन को, वो मैं इक्वेशन लिखने वाला था जिसको जो है प्लॉट करने से ये आता है। सर वो नीचे वाले में कंफ्यूज हो रहा है सर, जो टोटल एरिया आप बोल रहे हो सर, वो पूरे ग्राफ का जो एरिया है वो उसकी बात कर रहे हो ना? ये वाला टोटल। हाँ ठीक है सर। हाँ क्या बोल रहे हो आर्यन? नीचे वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बाकी तो मैं समझ गया। नीचे वाला कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, बस मुझे एक बार, सबने लिखा ये? हाँ सर। तो आज का देखो, बस मैं बोलूंगा लास्ट चीज ये है कि नीचे वाला ये है, देखो एक्चुअली कि अगर मैंने सपोज मैंने टेम्परेचर चेंज किया आर्यन, ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज करोगे तो भी बताओ तो क्या होगा, ये एमपीएस चेंज करेगा या नहीं करेगा बताओ? यस सर। तो एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, अब तो पता है ना मैं v इज प्रोपोर्शनल टू √T/m होता है, तो बताओ आरएमएस भी इंक्रीज करेगा, एमपीएस भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, और एवरेज भी इंक्रीज करेगा। तीनों इंक्रीज करेंगे या नहीं करेंगे? बोलो भी रजत। हाँ सर करेगा। और रेशियो तीनों का सेम रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं सर, रेशियो तो अलग अलग रहेगा। मारेंगे रेशियो फिक्स रहता है ना, मतलब वो √2:8/5। हाँ वो रेशियो सेम रहेगा ना? हाँ सर। तो अब जो है बताओ मुझे, अगर ये वाला पॉइंट VMPS है, ठीक है, एट T1 टेम्परेचर, तो T2 करने पे क्या होगा बताओ कर्व? सर राइट साइड शिफ्ट होगा। राइट साइड शिफ्ट होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा तो बताओ यहाँ पे वेलोसिटी नया ज्यादा गर्म वाला वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगा ना भाई? हाँ सर। यस सर। तो ये क्या होगा, ये VMPS एट T2 हो जाएगा, ये जो है VMPS एट T2 हो जाएगा। तो मुझे बताओ जब ये VMPS एट T2 हो जाएगा तो फिर नया मेरे पास में पीक यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा बताओ? हाँ सर। बोलो आर्यन, आएगा ना? यस सर। तो हम लोग कल की क्लास में प्रूव करेंगे कि इसको आगे शिफ्ट करने से क्या होता है पता है, ठीक है, इसका जो ये पीक जो यहाँ पे है ना, ये पीक अपने आप नीचे आ जाता है थोड़ा सा, ये पीक जो है ये इसका ऑटोमेटिकली अपने आप नीचे आ जाता है थोड़ा सा, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ यहां पे अगर आ गया है, ये अगर VMPS से T2 है, सच दैट ये जो ब्लैक वाला एरिया है, देखो ये वाला एरिया, ये ब्लैक वाला एरिया भी क्या है बताओ आर्यन? 1। और ये जो रेड वाला एरिया है ये भी 1, ये भी 1 है। इनक्लोज्ड बाय दीज कर्व्स जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ गैस और टेम्परेचर रहता है, ये भी 1 है। ये समझ में आया क्या बताओ आर्यन? यस सर। ठीक है भाई, तो ये हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। इतना हमें याद करना है गाइस, तुम्हारे मेंस के अंदर इसके बाहर से सवाल नहीं आएगा। हम जो भी कल करेंगे थोड़ा एडवांस ट्रीटमेंट रहेगा, ओके ठीक है। सर बस एक लास्ट क्वेश्चन है, मतलब PV = nRT का प्रूफ के थ्रू गो थ्रू कर रहा था मैं सर, तब आपने जो वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शंस इज इक्वली रैंडम लिखवाया था ना? हाँ मतलब वो थोड़ा डाइसी लग रहा है अभी। नहीं वो सर एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड लगाओ ना। सुनो शिवेन, इसका उससे कोई रिलेशन ही नहीं है। नहीं सर इसका नहीं, मैं मतलब अलग डाउट है वो, मतलब अच्छा वो अलग डाउट है, इसका उससे रिलेशन नहीं है। मैं तुम्हें एक बार बच्चों एक बार याद दिलवा दूं मैं तुम्हें, हम जो यहाँ प्लॉट कर रहे हैं ये सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड है, समझ रहे हो शिवेन? ये स्पीड है। वो जो हमने वो लिखा था लास्ट क्लास में वो था कि वेक्टर के डायरेक्शंस XYZ में इक्वली रैंडम है। हाँ सर वो मतलब थोड़ा डाइसी लग रहा है अभी, मतलब इक्वली रैंडम। देखो सर इक्वली रैंडम का मतलब कुछ मीनिंग नहीं होता ना, मतलब अगर मैं आंख बंद करके कीबोर्ड पे कुछ लिखूं
और हाँ। फिर उन्हीं कंडीशंस में वापस आंख बंद करके कीबोर्ड पे कुछ भी लिखो तो सेम चीज आएगी, मतलब वैसा नहीं यार क्या बोल रहे हो शिवेन, तुमको अच्छा सबने एक चीज कॉपी की, सबने लिखा? यस सर। हाँ तो चलो ये लास्ट स्लाइड देख लो भाई, इसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? तब तक मैं शिवेन से बात कर रहा हूँ। शिवेन, इक्वली रैंडम का मतलब ये होता है कि उसका एक्स एक्सिस की जो वॉल है उसके ऊपर स्ट्राइक करके जो मोमेंटम इंपार्ट होता है, ठीक है, अगर वो वाई एक्सिस की वॉल के ऊपर मोमेंटम इंपार्ट सेम नहीं होगा, ठीक है, सुनो शिवेन, वाई एक्सिस की वॉल पे मोमेंटम इंपार्ट वो सेम नहीं करेगा, तो बताओ मुझे कि वो जो है वो जो तुम अगर एक्स एक्सिस की वॉल पे लगाओगे मैनोमीटर तो प्रेशर की रीडिंग अलग आएगी, बिकॉज वहां मोमेंटम इंपार्ट ज्यादा हो रहा है। नहीं सर वो समझा था, मतलब कि मतलब मैंने वही लॉजिकल रीजनिंग करके मतलब वो सॉल्व किया था कि मतलब सेम होना चाहिए वॉल्स पे, बट वो इक्वली रैंडम वाले में थोड़ा कंफ्यूजन है। अरे इक्वली रैंडम का मतलब यही है ना कि वो रैंडम है लेकिन वो सब तरफ इक्वल, ठीक है, इक्वल इंपैक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा सर ठीक है। इक्वली रैंडम का मतलब यही तो है कि तुम सबके एक्स कंपोनेंट निकालोगे तो vx1 vx2 vx3 की वैल्यूज को अगर तुम ऐड करोगे तो वो vy1 vy2 की वैल्यूज को ऐड करोगे तो नंबर सेम आएगा, ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा। अच्छा ये मतलब है ना उसका। चलो भाई, थोड़ा ग्रेविटी की वजह से नेग्लिजिबल तो आता है। वो तो उसके लिए क्या है कि तुम्हारे सैंपल का वॉल्यूम बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट। हाँ बोलो, हो गया भाई? चलो हम बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? हम नेक्स्ट क्लास में इस पे होमवर्क लेंगे एक साथ में, ताकि तुम्हें कुछ सारे जो कॉन्सेप्ट्स कवर्ड रहे, मैं तुम्हें सब कुछ करके एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है? चलो हाँ भाई, मैम आप हैं क्या अभी मीटिंग में? यस सर। अच्छा हाँ, कृतिका मैम है क्या? नो सर, टीना। अच्छा हाँ मैम, मैं आप वो, अच्छा आपको कंट्रोल दे रहा हूँ मैम, एक बार जरा देखिए मैम कौन 3-4 बच्चे एब्सेंट हैं, एक बार देख लीजिए। हाँ जी सर, ठीक है, मैंने नोट किया सर। हाँ एक बार जरा ग्रुप पे डालिएगा मैम, वो लास्ट में नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। बाय सर। बाय भाई बाय। सर वीडियो ऑन करना है आपको नेक्स्ट क्लास में। हाँ सर। हाँ सर। वीडियो ऑन किया। सर आप सर्च करके देख लेना कैसे बैकग्राउंड लगा। गूगल सर लेफ्ट। अबे उत्कर्ष क्या लगाया हुआ है तूने? ज़ील पटेल। क्यों? रिकॉर्डिंग ऑन है कौन ब्रो? मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। यस मैम प्लीज।